हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड, अच्छे होंगे। बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, आई हैव अ स्मॉल चैलेंज फॉर यू। लुक अराउंड योर रूम फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड। क्या आपको कुछ अपने रूम में कॉर्नर जैसा दिख रहा है? शायद आपकी नोटबुक में, डोर में, विंडोज में, टेबल्स में, या फिर हो सकता है आपको क्लॉक के हैंड्स में देखने को मिल रहा है। तो क्या देखने को मिल रहा है हमको कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड यूजिंग लाइंस एंड एंगल्स। ये सभी लाइंस और एंगल्स से मिलके बने हुए हैं। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे। टेल मी, अगर कोई दो लाइन मिलती है तो वो क्या बनाती है? वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो एक एंगल बनाती है। सो वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट देम इन द इजीएस्ट एंड मोस्ट फन वे। In this chapter we will discover what is line segment, ray, angles, types of angle भी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, और भी हम लोग बहुत सारे रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स इसके अंदर देखेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। इफ योर आंसर इज यस, अगर आप एक्साइटेड हैं तो गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू आसान मैथ्स, एंड लेट्स स्टार्ट आवर एक्साइटिंग जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। सो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, माय नेम इज लविश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना बेटा, वो है हमारा लाइंस और एंगल्स, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक चैप्टर है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट आज के बाद कंफ्यूज आप नहीं होंगे। अगर आज तक आपको ज्योमेट्री का ये चैप्टर इजी नहीं लगता तो आई एम डैम श्योर कि अब आपको ये इजी जरूर लगने लगेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। चलो सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है? तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये समझना है लाइंस और एंगल्स में ये लाइंस क्या बला है। ठीक है, लाइंस क्या चीज होती है सर? तो देखो, लाइन क्या होता है? लाइन दैट कैन बी एक्सटेंड फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शंस एंड हैज नो एंड पॉइंट्स। जैसे देखो, आपको यहां पे दिख रही है एक लाइन बनी हुई है जिसके दोनों तरफ एरो है। तो चलो जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ए और बी पॉइंट। ठीक है, अब लाइन क्या होती है बेटा? लाइन दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट एक्सटेंड हो सकती है। मतलब मैं इस लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूं और मैं इसको इधर भी कितना भी खींच सकता हूं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ये चाहे जितनी लंबी आप खींच सकते हो। समझ में आया लाइन क्या होती है? और एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कोई एक स्ट्रेच रोप, कोई रोप आपने स्ट्रेच कर रखी है, वो एक लाइन का ही तो पार्ट है, क्योंकि आप उसको दोनों डायरेक्शन में चाहे जितना खींच सकते हैं। यस और नो? वेरी गुड, क्लियर है व्हाट इज लाइन? बहुत बढ़िया। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है? सो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? बेटा लाइन सेगमेंट का डायग्राम कुछ हमें ऐसा दिखता है, जिसमें एक पॉइंट यहां लगा हुआ होता है, एक पॉइंट यहां लगा हुआ होता है, और इसका नाम हमने ए और बी रखा है, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखो लाइन सेगमेंट ए बी में हमने क्या देखा? लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसका एंड पॉइंट होता है, और कितने एंड पॉइंट्स होते हैं बेटा? इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो। दिख रहा है, एक ये ए एंड पॉइंट है और एक ये बी एंड पॉइंट है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एंड पॉइंट? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एंड पॉइंट? इट इटसेल्फ सेज कि एंड है भैया पॉइंट, मतलब ये लाइन एक पर्टिकुलरली फिक्स लेंथ की होती है, ये आगे एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी कोई लाइन जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, और इसको हम दोनों डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेच नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी स्ट्रेच इन एनी डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल पेंसिल, एज ऑफ रूलर या एटसेट्रा। अभी पेंसिल है, मान लो ये पेंसिल है, इसको क्या मैं खींच सकता हूं? क्या नहीं खींच सकती ना। इन दोनों के तरफ एंड पॉइंट है, इधर और इधर एंड पॉइंट है। ये ना तो इधर से बढ़ेगी ना ये इधर से बढ़ेगी। ठीक है, तो सेम हैपन विथ रूलर। ठीक है, जो आपकी स्केल होती है वो भी फिक्स होती है, उसको आप खींचना चाहें तो वो नहीं खींचती है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लाइन सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और उसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा एक्सटेंड या स्ट्रेच नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी गुड। देन व्हाट इज रे? अब रे क्या होता है सर? ठीक है, तो रे से हम लोगों को समझ में आता है, रे मतलब जैसे सन रेज होती है, हम बोलते हैं ना। ठीक है, तो रे में एक एंड पॉइंट होता है एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। तो रे में क्या होता है बेटा? एक पॉइंट पे एंड पॉइंट होता है और दूसरे डायरेक्शन में वो एंडलेसली मूव कर सकती है। जैसे कि मैं बात करूं सनलाइट, टॉर्च लाइट एटसेट्रा। जैसे देखो, अब ये मानो ए है, ये वाला पॉइंट बी है। तो ये देखो, ए का जो है ये क्या है? एक एंड पॉइंट है, या जिसको हम रे का स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अब ये रे इस डायरेक्शन में और मूव नहीं करेगी क्योंकि ये एंड पॉइंट है, बट इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरो लगा हुआ है, मतलब ये इस डायरेक्शन से लेफ्ट में मूव नहीं कर सकती है, बट ये राइट में कितना भी मूव कर सकती है, मतलब एंडलेसली। जिस भी डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, समझ जाना कि वहां पे वो कितना भी एक्सटेंड कर सकती है। समझ आ रही है मेरी बात? तो उसी तरीके से एग्जाम्पल में हमने लिया सनलाइट और टॉर्च। अब देखो, टॉर्च जो होती है, तो टॉर्च का ये यहां से लाइट निकल रही है, तो क्या लाइट इस डायरेक्शन में जाती है क्या? टॉर्च में नहीं जाती ना।
केवल इस डायरेक्शन में वो इनफाइनाइट जा सकती है जितना दूर तक उसको जाना है। सेम हैपन विद सन। सन जो होता है हमारा, ये सन है, सन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट फेंक रहा है ना, इस डायरेक्शन में, इसके पीछे वाले डायरेक्शन में लाइट नहीं जाएगी, इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम एंड पॉइंट भी कहते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है, दैट इज आइदर ऑफ राइट और लेफ्ट। जो भी उसका एंड पॉइंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इनफाइनाइट क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आ गया लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। शॉर्ट में बता देता हूं वापस। लाइन जो होती है हमारी, लाइन के अंदर हमारे कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूं रे की, तो रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में ये इनफाइनाइट जा सकती है। दैट्स ऑल। ये होता है हमारा लाइन, लाइन सेगमेंट और रे का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी समझ में आ गया तो अब हम देखेंगे नई तरह की लाइन, दैट इज ऑन द स्क्रीन पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस आर टू लाइंस, ये दो लाइंस होती है जो कि कभी मीट नहीं करती, दैट नेवर मीट्स इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड फॉर एवर। चाहे जितनी एक्सटेंड कर लो उसके बाद भी ये दोनों लाइनें पैरेलल चलेगी, एक दूसरे को टच नहीं करेगी। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो आप चाहें तो यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर लें, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस वो दो लाइन होती है जो कि कभी भी आपस में एक दूसरे से मिलेगी नहीं, टच नहीं करेगी, और उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं रेलवे ट्रैक, क्या रेलवे ट्रैक कभी दोनों साथ साथ चलते हुए ऐसे मिल जाते हैं क्या? नहीं मिलते। अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, ट्रेन गिर जाएगी, पटरी से नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो रेलवे ट्रैक एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पैरेलल लाइन समझने का। जैसे देखो यहां पे एक लाइन ये एम है और एक लाइन ये एन है, ये दोनों लाइन आप चाहे जितनी एक्सटेंड कर लो बेटा आगे तक, ठीक है, इसको चाहे जितना एक्सटेंड इस डायरेक्शन में कर लो या इसको इस डायरेक्शन में कर लो, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो अगर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा इनके बीच में, तो क्या ये दोनों आपस में टच हो सकती है क्या? प्रैक्टिकली सोचो एक बार आप, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो अंडरस्टूड व्हाट इज पैरेलल लाइन? बहुत ही बढ़िया। आगे समझो कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, वो दो लाइन जो कि मीट करती है किसी एक पॉइंट पे। जैसे अगर मैं लेटर एक्स की बात करूं, सीजर की बात करूं, या भी बहुत सारे एग्जांपल। जैसे देखो मान लो ये एक लाइन है एम, ये है एल, ठीक है। अब ये लाइन इधर से ऐसे जा रही है, ये एल इधर से जा रही है, तो ये दोनों क्या एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती है जो किसी एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट करती है। उसी तरीके से एक्स, ये देखो ये एक्स है, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिल रहा है क्योंकि ये लाइन इसको यहां कट कर रही है और यहां। उसी तरीके से सीजर, सीजर यहां और यहां कट कर रही है, तो मतलब ये इसका क्या है, मीटिंग पॉइंट है। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। समझ में आया व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जो एक दूसरे को कट करती है और किसी एक पॉइंट पे मिलती है, दे मीट एट अ वन पॉइंट। समझ में आई मेरी बात इतनी सी? ठीक है, आई होप क्लियर है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, बट ये 90 डिग्री पे मीट करेगी तो ही हम इसे परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। दैट मींस ये 90 डिग्री पे मीट करेगी और राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम उसको नॉर्मल इंटरसेक्टिंग लाइन कह देंगे, बट अगर 90 डिग्री पे कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन तो है, बट हम उसको परपेंडिकुलर लाइन कह सकते हैं क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जैसे देखो विंडो फ्रेम और स्क्वायर आपका एग्जाम्पल है। अब जैसे देखो पहले एग्जाम्पल नॉर्मली समझो, एक लाइन है ये एम, एक लाइन है ये एल, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, ठीक है, बट कैसे, ये दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल सीधी गिर रही है, टेढ़ी नहीं गिर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉल कर रही है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, दिख रहा है? तो इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो एम और एल क्या है बेटा, परपेंडिकुलर लाइंस है। उसी तरीके से स्क्वायर में भी परपेंडिकुलर लाइन है। कैसे स्क्वायर में परपेंडिकुलर लाइन, बताओगे आप मेरे को? दिख रहा है कि आपको परपेंडिकुलर लाइन है स्क्वायर में, कैसे? चलो मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है एक, और इधर से ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। उसी तरीके से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये सब क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। सेम
विंडो के अंदर, ये विंडो की स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये विंडो की स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये दोनों आपस में यहाँ मिल रही है और ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखो यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ में आया आपको? 90 डिग्री का एंगल जहां बनता है उसको हम कौन सी लाइन कहते हैं? उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर है ये बात? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट समझो अब, कर्व लाइन क्या होती है बेटा? जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती उसको हम क्या बोलेंगे? कर्व लाइन। सो सीधी सी बात है, अ कर्व लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर लाइन स्ट्रेट हुई तो उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, बट अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है, घूमी हुई है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक स्नेक होता है, क्या स्नेक एकदम सीधा चलता है? नहीं, वो ऐसे कर्व में चलता है। दिख रहा है आपको स्नेक यहाँ पे? ये ऐसे कर्व में चलता है, तो ये कर्व लाइन है। रेनबो जो है, क्या रेनबो आपका ऐसे स्ट्रेट बनता है? क्या ऐसे 7 कलर्स दिखते हैं आपको? नहीं सर, हमको कुछ इस तरीके से 7 कलर्स दिखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन घूमती है, टर्न होती है, इसलिए ये भी कर्व एग्जाम्पल है एक लाइन का। ठीक है, और ये तो कर्व लाइन आपको बना के दिखा ही रखी है, और ये 2 एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कर्व लाइन क्या होता है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? पैरेलल लाइन से मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं आपको, ध्यान से समझना। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कि एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, जो एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करती, और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। सर, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करती है, उससे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है सर? परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती है जो एक दूसरे पे एकदम स्ट्रेट फॉल करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस को भी हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट तो करती ही है। क्लियर यहां तक? और अगर हम बात करें लास्ट, दैट इज हमारी कर्व लाइन की, तो कर्व लाइंस क्या होती है? वो लाइन जो कि स्ट्रेट नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और आपने समझा होगा कि लाइंस कितने तरह की है और हमारे पास किस किस तरीके से हम उसको अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है आपको इतना जो पढ़ाया आज? अगर देखो आपको समझ में आया और आपको खुद को मजा आया ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फेवरेट दोस्त के साथ शेयर कर लो, ताकि वो भी आपके जैसा इंटेलिजेंट बन जाए और इस वीडियो का भरपूर मजा ले ले, क्योंकि हर एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताई जाती है टू मेक योर मैथ्स आसान। आई बात समझ में? अगर आज का आपको समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।